हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 का संस्कृत देखने वाले हैं और ये संस्कृत का सेकंड टर्म का पहला चैप्टर है। यानी सेकंड टर्म में आप लोगों का ये पहला चैप्टर है, त्याग में फलम शुभम, यानी त्याग का फल अच्छा होता है। तो इस पार्ट से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्टिव को एक झलक देखते चलिए आप लोग, ठीक है। इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, बस आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर भी आपके सामने है। तो आप लोग को भी ये भी एक बार माइंड मेकअप करके चलना है, ठीक है। तो क्योंकि ये आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, और जो है ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जब तक हम ये आपको दिखा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम सब्जेक्टिव पे डायरेक्ट आएंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नहीं तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग सब्जेक्टिव पे। देखिए, सब्जेक्टिव में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, ये हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इस चैप्टर में देखिए क्या है, अधोलिखिताना वाक्यानम हिंदी भाषा अर्थ लिखत। यानी आपको ये जो वाक्य ये सब जो लिखा है संस्कृत में, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद करना क्या है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। क्या है देखिए, पहला जो पैराग्राफ था उसका हिंदी, पोखरहा नामक एक गांव था। क्या था? गांव के बाहर एक शिव मंदिर था। उस मंदिर में एक धार्मिक और सत्यपालक पुजारी रहता था। पुजारी का नाम श्री महंत था। जैसा नाम वैसा गुण, ये कथन उनके ऊपर पूरी तरह सिद्ध होता था। ईश्वर की आराधना ही जीवन का उद्देश्य है, इसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। दूसरा देखिए, यहाँ पर आपको दूसरा पैराग्राफ मिलेगा, ये भी आपका संस्कृत में है। इसके बाद इसको भी आप लोगों को ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखना है। अब उसी प्रकार से देखिए, इसका थोड़ा सा पैराग्राफ आपको यहाँ पर भी दिया गया है। यहाँ तक यानी आपको संस्कृत में पढ़ना था, यहाँ तक आपको पढ़ना था, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना था उसी प्रकार से कि एक पुजारी मंदिर के सामने बने हुए सरोवर में स्नान करके मंदिर की ओर जा रहा था। तब मार्ग में एक छोटे खूंटे और उनके पाँव में चोट लग गई। जब पुजारी ने उसे खोद कर निकाला तो वहाँ उसे एक सोने का घड़ा दिखा। घोड़े में सोने के अनेक सिक्के थे, घोड़ा नहीं घड़े में। किंतु उसने विचार किया कि यह धन मेरा नहीं है, अतः इसे नहीं लेना चाहिए। उसने घर जाकर उस बात को अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी भी हमेशा सत्य आचरण करने वाली थी। उसने कहा, पराया धन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की पत्नियों में माता के समान, दूसरों के धनों में मिट्टी के ढेले के समान, सभी प्राणियों में अपने समान भाव रखता है, वो पंडित यानी ज्ञानी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो गया। अर्थ आप लोगों को रटना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को कहानी पढ़कर जाना है, ताकि वहाँ पर आप लोग को अगर एग्ज़ाम में आए तो आप उसका आंसर कर पाएँ। तीसरा पैराग्राफ देखिए, ये भी आपको संस्कृत में दिया गया है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लें, ठीक है। इसके बाद आपको इसका आंसर करना होगा। परंतु सरल स्वभावी उस स्त्री ने उस बात को अपनी पड़ोसन को कह दिया। पड़ोसन अपनी पति धनपाल से कह दिया। उस बात को सुनकर लालची धनपाल वहां गया जहां पर सोने का घड़ा था। वहां जाकर मिट्टी हटाकर देखा, परंतु यह क्या, घड़े में भयानक बिच्छू हैं। उनके बिच्छू के साथ में डंक मार दिए। घबराया हुआ धनपाल क्रोधित हो गया। इसके बाद फिर देखिए, एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, इस पैराग्राफ को भी आप लोग संस्कृत में पढ़ लें। इसके बाद इसका आंसर आप लोगों को करना है। उस धनपाल ने सोचा कि यह पुजारी झूठा है, मुझे ठगने के लिए उसने यह काम किया, मैं भी उसे दंड दूंगा। उस घड़े को लेकर वह पुजारी के घर की छत पर चढ़कर उस घड़े को अधोमुखी यानी उल्टा करके उन बिच्छुओं को घड़े सहित नीचे गिरा दिया। परंतु यह क्या, घड़े से सोने के सिक्के गिरे। वह आश्चर्यचकित हो गया। पुजारी प्रसन्न होकर अपनी पत्नी को कहता है, देखो, ईश्वर जब देता है तो छत फाड़ कर देता है। इस प्रकार धनपाल को कठोर अनुभव मिला। त्याग के जैसा कोई लाभ नहीं और लालच के जैसा कोई हानि नहीं। तो ये इसका सभी का जो है वो अर्थ था संस्कृत का हिंदी में। इसको आप लोग सिर्फ पढ़िएगा 2 से 3 बार, उसके बाद ज़्यादा आप लोगों को रटना नहीं है। इसके बाद आप लोगों का कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप लोग उसको करके जाएंगे। जैसे ग्रामतः बहिम किम आस्ति, तो ग्राम यानी गांव जो है, बहिम एक शिव मंदिरम आसित है ना, शिव मंदिर के पास। नेक्स्ट है हमारा अचरकस्य नाम किम आस्ति, तो अचरकस्य नाम श्री महंत आस्ति, ठीक है। ये सब आप लोग कर लीजिएगा। स्वर्ण मुद्रम कुत्र आसान आसन, स्वर्ण मुद्रम कनक कल से आसन, अचकर्ष्य भार्या कीदृशी आसित, तो अचकर्ष
अचरकस्य भार्या अतीव सत्यवर्ता आसीत्। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर ये भी देख लीजिए। धनपालस्य हस्तम के दंसितवन्तः। तो धनपालस्य हस्तम वृश्चिकां दंसितवन्तः। तो ये जो है आप इसको देख लेंगे, ठीक है। ईश्वरम कथम ददाति। तो ईश्वरम छदिम विदीर्य ददाति। तो इसका आंसर आप लोग देख लेंगे। ये सब एक एक लाइन का आंसर है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या क्या है। अधोलिखितानि पदानि आधारित वाक्यान रचिता। यानी कि आप लोगों को इन शब्दों से क्या बनाना है, वाक्य बनाना है संस्कृत में। और ये वाला तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको करके जाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, आप सभी का वाक्य यहाँ पर बना दिया गया है। यदा का, सरोवरे का, गतवा का, लुलुप का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी हैं 2, 4, 6 का वाक्य संस्कृत में कर दिया गया है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आप लोग कर लेंगे। मतलब यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शनों को इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आप लोग जो है सबसे पहले इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा होगा। कौ में क्या भरना है, ख में, ग में, घ में, अंगों में, अच्छा में, ये सब इसको फिल कर लीजिएगा। और फिल करने के बाद आप लोग इसको भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है। यहाँ पर है अधोलिखितानम पदानम, लिंग विभक्ति और वचन में इसको बांटना था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबका लिंग लिखना है, विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है। जितने भी वर्ड हैं इन सबको आप नोट कर लेंगे। ऊपर में ये वाला आप लिख लेंगे और उसके बाद सबका आपको आंसर देना है। तो इससे बढ़िया है कि आप डायरेक्ट इसको उतार लीजिए, ठीक है। उतना क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसी को उतारिए, ठीक है। तो इसका देखिए ये जो है आपका ग्रामाते, ये हो गया आपका पुल्लिंगम, पंचमी हो गया विभक्ति, और वचनम में हो गया एक वचनम। एक वचनम मतलब, ठीक है। तो सभी देख लीजिए, सभी एक वचनम में है। विभक्ति सबका इंपॉर्टेंट है, सबका विभक्ति को आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। लिंग में अगर हम बात करें तो सभी पुल्लिंग है, तो सब देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें। इसमें क्या करना है, नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 5 में भिन्न जातीय पदम चुनत। यानी कि इनमें आप लोगों को जितना वर्ड दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड है, 5 में से कोई एक जो है विजातीय है। मतलब वो आपके जात का, मतलब कि इन सब से कोई उसका रिलेशन नहीं है, वो सबसे हट कर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए असहत आपको दे दिया गया। असहत जो है वो सबसे हट कर है। तो इस प्रकार से सबको चुनना होगा, ठीक है। जैसे इसमें छात्रा जो है वो सबसे हट कर है। क्यों? क्योंकि सेवक, शिक्षक, लेखक, आचरक ये सब अलग चीज़ है। छात्र क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है जो कि ज्ञान हासिल करता है, ठीक है ना। इसका काम है ज्ञान हासिल करना, सेवा देना नहीं। तो ये जो सबसे अलग हो गया। इसी प्रकार से आप लोगों को सबको जो है अलग करके लिखना है। सभी का आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो सभी का आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबको आप इसका नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु प्राकृतिक प्रत्यय विभागम कुरुत। यानी इनको जो है आप लोगों को तोड़ना है, प्रत्येक और भाग को जो है अलग करना है, ठीक है। तो कैसे अलग करेंगे इसको आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको एक नंबर जो है बनाकर दिखा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क, ख, ग, घ और अंग। तो इसके भी लिए आप डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। आंसर पे आइए। डायरेक्ट आंसर पे आने के बाद आप देख पा रहे हैं इसी प्रकार से इसको अलग करना है। बस इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि खनित्वा को कैसे खन प्लस कत्वा, ठीक है। यहाँ से आपको हिंट्स मिलेगा ब्रैकेट से। कृतम का क्री प्लस कत, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो हैं इनका प्रैक्टिस भी अच्छे से करके जाएंगे। यहाँ पे 5 गो है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट के कारण इस संस्कृत के वीडियोस को बनाया गया। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को। जिस तरह आपको ज़रूरत है उसी प्रकार आपके दोस्तों को भी ज़रूरत होगी इस वीडियोज़ की। तो अपने दोस्तों तक इस वीडियोज़ को ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करके व्हाट्सएप के माध्यम से, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस जैसे साइंस का वीडियोस, हिंदी का वीडियोस, मैथ का वीडियोस, इंग्लिश का वीडियोस को देखने के लिए
आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को इसलिए बोलते हैं प्रेस करने के लिए, ताकि कभी कभी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इसलिए आप लोग घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। वहाँ पे एक ऑल लिखा आएगा, ऑल को सिलेक्ट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।